जिस दिन मैंने ये समझा कि पैसे की कमी जेब में नहीं होती बल्कि दिमाग में होती है, उसी दिन मेरी पूरी सोच बदल गई। आज इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक पल रुककर अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, आता है और चला जाता है, और हर महीने के आखिर में वही सवाल खड़ा रहता है कि कमी क्यों रह जाती है। अगर हाँ, तो आज की बात आपके लिए है। देखिए दोस्तों, मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं आपको कोई सपना नहीं बेच रहा, कोई जादू नहीं दिखा रहा। मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो मैंने 20 साल तक हजारों सफल और असफल लोगों की जिंदगी को करीब से देखकर सीखी है। फर्क कभी हालात का नहीं था, फर्क कभी शिक्षा का नहीं था, फर्क सिर्फ दिमाग की ट्रेनिंग का था। आप हैरान होंगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग गरीबी में इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होते, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग पैसे के लिए तैयार ही नहीं होता। पैसा एक बहुत संवेदनशील चीज है। वो वहीं जाता है जहां उसका स्वागत होता है, जहां उसे संभालने की क्षमता होती है, और जहां उसे डर या अपराध बोध के साथ नहीं देखा जाता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अचानक बड़ी रकम पा जाते हैं और कुछ ही समय में फिर से वही हालत में लौट आते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उस स्तर के धन के लिए प्रशिक्षित नहीं होता। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सैकड़ों लोगों की कहानी है, बस नाम बदल जाता है। मान लीजिए एक आदमी है, नाम रखते हैं मोहन। मोहन मेहनती है, ईमानदार है, सुबह से शाम तक काम करता है, लेकिन उसके दिमाग में एक लाइन गहराई से बैठी हुई है, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। अब सोचिए, जब दिमाग ये मान चुका हो कि पैसा मुश्किल है, तो वो हर मौके पर डर पैदा करेगा, रिस्क लेने से रोकेगा, और जैसे ही थोड़ा पैसा आएगा, अंदर से आवाज आएगी कि इसे संभाल कर रखो, खर्च मत करो, कहीं चला गया तो क्या होगा। यही डर धीरे धीरे फैसलों को छोटा बनाता है, मौके छीन लेता है, और इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो खुद ही अपने रास्ते में दीवार बना रहा है। मैंने जब अमीर लोगों का अध्ययन किया तो एक बात बार बार सामने आई, वो पैसे को डर से नहीं देखते, वो पैसे को संभावना की तरह देखते हैं। उनका दिमाग पहले से ट्रेन किया हुआ होता है कि पैसा अवसर है, जिम्मेदारी है, शक्ति है, लेकिन खतरा नहीं। और यही ट्रेनिंग हर इंसान सीख सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दिमाग एक खेत की तरह है, उसमें जो बीज आप रोज बोते हैं वही उगता है। अगर आप रोज सोचते हैं कि पैसे की कमी है, महंगाई बहुत है, सिस्टम खराब है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और आपको वही सबूत दिखाएगा। लेकिन जिस दिन आप दिमाग को नई भाषा सिखाना शुरू करते हैं, उसी दिन से खेल बदलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? तो सुनिए, दिमाग की ट्रेनिंग का पहला नियम है स्पष्ट इच्छा। मैंने अपने पूरे शोध में ये पाया कि जिन लोगों के पास पैसे की हमेशा कमी रहती है, उनके पास एक चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है, क्लैरिटी। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कितना पैसा चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और किस लिए चाहते हैं। वो बस इतना कहते हैं कि ज्यादा चाहिए, लेकिन दिमाग वेग चीजों पर काम नहीं करता। जिस दिन आप अपने आप से साफ साफ कहते हैं कि मुझे इतनी रकम चाहिए, इस तारीख तक चाहिए और इस वजह से चाहिए, उस दिन दिमाग उसे लक्ष्य मान लेता है और समाधान ढूंढना शुरू करता है। दूसरा नियम है विश्वास। और मैं यहाँ अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा, मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूँ जो लगातार दोहराए गए विचारों से बनता है। अगर आप रोज अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप पैसे को संभाल सकते हैं, आप उसके योग्य हैं और आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, तो दिमाग उस पहचान को सच मानने लगता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बाहर से अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से खुद को गरीब मानते रहते हैं, और दिमाग हमेशा अंदर की पहचान के हिसाब से फैसले करवाता है। तीसरा नियम है एक्शन। यहाँ बहुत लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि पहले सोच बदल जाए, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्शन ही सोच को बदलता है।
जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप पैसे से जुड़े फैसले खुद लेना शुरू करते हैं, तभी दिमाग सीखता है कि डरने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सालों तक किताबें पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन एक कदम नहीं उठाते और फिर कहते हैं कि सिस्टम काम नहीं करता। सिस्टम हमेशा काम करता है, इंसान रुक जाता है। अब मैं आपको एक और सच्ची बात बताता हूँ, पैसा भावनाओं को फॉलो करता है। अगर आपके दिमाग में पैसा गिल्ट से जुड़ा है, डर से जुड़ा है या शर्म से जुड़ा है, तो वो आपके पास टिकेगा नहीं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा लालच है, अमीर लोग चालाक होते हैं और सादा जीवन ही अच्छा जीवन है। ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर ये दिमाग में बिना सवाल किए बैठ जाएं, तो इंसान खुद को सीमित कर लेता है। दिमाग की ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप नैतिकता छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप पैसे को न्यूट्रल नजर से देखें। पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, वो सिर्फ उस इंसान को एम्पलीफाई करता है जो उसे पकड़ता है। अगर इंसान अच्छा है, अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं और हर नए आइडिया का मजाक उड़ाते हैं, तो आपका दिमाग भी वही पैटर्न सीख लेगा। सफल लोग बहुत सोच समझकर अपना एनवायरनमेंट चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिमाग अनजाने में कॉपी करता है। पांचवा और सबसे जरूरी नियम है परसिस्टेंस। दिमाग की ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होती। जैसे शरीर को शेप देने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को भी रोज डिसिप्लिन चाहिए। आपको रोज अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, खुद को करेक्ट करना होगा और पुराने बिलीफ्स को चुनौती देनी होगी। शुरू में दिमाग विरोध करेगा, क्योंकि वो पुरानी आदतों में आराम महसूस करता है। लेकिन अगर आप टिके रहे, तो एक दिन वही दिमाग आपके लिए काम करने लगेगा। मैंने ये सब सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने इसे जिंदगी में होते देखा है। जिन लोगों ने अपने दिमाग को ट्रेन किया, उनके हालात बदले, उनके फैसले बदले और धीरे धीरे उनके परिणाम भी बदल गए। पैसा कोई मिरेकल नहीं है, वो एक परिणाम है और परिणाम हमेशा अंदर की प्रक्रिया से पैदा होते हैं। अगर आज आप ये सोचकर उठेंगे कि आप पैसों की कमी वाले इंसान हैं, तो दिमाग आपको वही साबित करने के मौके देगा। लेकिन अगर आज आप ये फैसला करते हैं कि आप अपने दिमाग को वेल्थ के लिए ट्रेन करेंगे, तो हो सकता है शुरुआत में कुछ खास न दिखे, लेकिन अंदर बदलाव शुरू हो चुका होगा। और याद रखिए, इतिहास में कभी भी पैसा सबसे तेज या सबसे चालाक लोगों के पास नहीं गया। पैसा हमेशा उन लोगों के पास गया है जिनका दिमाग उसके लिए तैयार था। अब फैसला आपके हाथ में है। आप पुराने विचारों के साथ वही नतीजे चाहते हैं या नए विचारों के साथ नई जिंदगी? क्योंकि जिस दिन दिमाग की ट्रेनिंग हो जाती है, उस दिन पैसे की कमी अपने आप खत्म होने लगती है। और अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो सुन लेता है वही बदलता है। दिमाग की ट्रेनिंग सिर्फ सकारात्मक सोच का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी लेने का खेल है। जिस दिन आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मेरी हालत की वजह सरकार है, बॉस है, परिवार है या किस्मत है, उसी दिन से दिमाग मजबूत होना शुरू होता है। पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है। मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को अमीर बनते नहीं देखा जो हर हालात के लिए किसी और को दोष देता हो। दोष देना दिमाग को कमजोर बनाता है और कमजोर दिमाग पैसा संभाल नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकती है। पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो पैसे के फैसले खुद लेते हैं। अगर आप हमेशा किसी और से पूछते हैं कि क्या करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, कितना खर्च करूं, तो आपका दिमाग ये सीख ही नहीं पाता कि पैसे के साथ कैसे डील किया जाता है। शुरुआत में गलत फैसले होंगे, नुकसान भी होगा, लेकिन वही नुकसान आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग बनेगा। अमीर लोग नुकसान से डरते नहीं, वो उसे फीस मानते हैं जो उन्होंने सीखने के लिए दी है।
गरीब सोच नुकसान को सजा मानती है और वहीं रुक जाती है। दिमाग की ट्रेनिंग का अगला स्तर है पेशेंस। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन पैसा धीरे धीरे सोच बदलने वालों के पास आता है। जो इंसान आज मेहनत करता है लेकिन कल ही फल चाहता है, वो अक्सर बीच में टूट जाता है। जबकि जिसने अपने दिमाग को लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेन किया होता है, वो जानता है कि सही फैसले का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। मैंने अपने शोध में देखा कि जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर जल्दी गरीब भी बन जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग स्थिर नहीं होता। दिमाग की असली ट्रेनिंग तब होती है जब आप भावनाओं से ऊपर उठकर पैसे के फैसले लेते हैं। डर में लिया गया फैसला आपको बचा सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकता। लालच में लिया गया फैसला आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन टिकने नहीं देगा। सही फैसला वही होता है जो शांत दिमाग से लिया जाए, और शांत दिमाग अभ्यास से बनता है। अब मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूँ, जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। अगर आप आज तक पैसा नहीं बना पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी अब तक की सोच उस स्तर की नहीं थी। और ये अच्छी खबर है, क्योंकि सोच बदली जा सकती है। इंसान की उम्र नहीं, उसकी सोच तय करती है कि वो कितना आगे जा सकता है। मैंने 50 साल के ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने दिमाग बदला और जिंदगी बदल दी, और 25 साल के ऐसे लोग भी देखे हैं जो सोच में बूढ़े हो चुके थे। दिमाग की ट्रेनिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ग्रैटिट्यूड, लेकिन सही तरीके से। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गरीबी से खुश हो जाएं। ग्रैटिट्यूड का मतलब है ये स्वीकार करना कि जो आपके पास है, वही आपको अगले स्तर तक ले जाने की क्षमता रखता है। जब आप कमी पर ध्यान देते हैं, तो दिमाग बंद हो जाता है। जब आप संभावना पर ध्यान देते हैं, तो दिमाग रास्ते खोजता है। पैसा समस्या हल करने वालों के पास जाता है, शिकायत करने वालों के पास नहीं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूँ, जिसे अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो आपके दिमाग की वायरिंग बदलने लगेगी। हर दिन खुद से पूछिए कि आज मैंने ऐसा कौन सा फैसला लिया जो मेरे फ्यूचर के लिए सही था। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, लेकिन कॉन्शियस हो। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता, पैसा हमेशा परिणाम होता है। अगर आप सिर्फ पैसे पर ध्यान देंगे तो दिमाग थक जाएगा, लेकिन अगर आप उस इंसान बनने पर ध्यान देंगे जो पैसा संभाल सकता है, तो पैसा अपने आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जिस दिन आपका दिमाग स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उस दिन आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। याद रखिए, दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, कमी सिर्फ उन दिमागों की है जो उसे संभाल सकें। और अगर आपने आज ये फैसला कर लिया कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे, तो मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि आने वाले सालों में आपकी कहानी अलग होगी, क्योंकि पैसा हमेशा उन्हीं लोगों का पीछा करता है जो उसे समझते हैं, उससे डरते नहीं, और उसे सही जगह इस्तेमाल करने की हिम्मत रखते हैं। और यही है वो ट्रेनिंग जो अगर आपने कर ली, तो पैसे की कमी सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। और अब मैं आपको वो अंतर बताना चाहता हूं जो मैंने सालों में अमीर और गरीब सोच वाले लोगों के बीच सबसे साफ देखा है। अमीर सोच वाला इंसान सवाल पूछता है, गरीब सोच वाला बहाने ढूंढता है। जब कोई अवसर सामने आता है तो एक दिमाग कहता है कि ये मेरे लिए नहीं है, रिस्क है, मैं तैयार नहीं हूं। और दूसरा दिमाग पूछता है कि अगर मैं सीख लूं तो क्या हो सकता है। यही सवाल दिमाग की ट्रेनिंग की असली पहचान है। पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो सीखने को कमजोरी नहीं मानते। मैंने कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि उन्हें पैसे की समझ नहीं है, इसलिए वो पैसे से दूर रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे से दूर रहना भी एक फैसला है, और वो फैसला भी दिमाग ही लेता है। जब आप पैसे से जुड़े विषयों से भागते हैं, तो दिमाग पैसे को खतरे के रूप में देखने लगता है, और जहां खतरा दिखता है वहां इंसान दूरी बना लेता है। दिमाग की ट्रेनिंग का मतलब है पैसे को जानना, समझना और उससे दोस्ती करना।
जिस दिन आप अपने खर्च, अपनी कमाई और अपने फैसलों को साफ साफ देखने लगते हैं, उसी दिन से नियंत्रण वापस आपके हाथ में आने लगता है। नियंत्रण ही वो चीज है जो कमी को खत्म करती है। अब एक और गहरी बात सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग अंदर से मान चुके होते हैं कि पैसा उनके लिए नहीं है। वो कहते तो नहीं हैं, लेकिन उनके फैसले यही दिखाते हैं। वो सस्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बेहतर के हकदार नहीं हैं। वो मौके छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सफल लोगों जैसे नहीं हैं। ये पहचान दिमाग में धीरे धीरे बनती है और फिर पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। दिमाग की ट्रेनिंग का मतलब है इस पहचान को तोड़ना, खुद को बार बार याद दिलाना कि आप भी वही इंसान हैं जो सीख सकता है, बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है। पैसा किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। पैसा उन लोगों के लिए है जो उसके साथ सही रिश्ता बनाना सीख लेते हैं। और अब मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। जब आप दिमाग की ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो शुरुआत में चीजें उल्टी लग सकती हैं। पुराने दोस्त बदलने लगेंगे, पुराने विचार बेमानी लगने लगेंगे और कई बार आपको अकेलापन भी महसूस होगा। लेकिन ये अकेलापन अस्थाई है। ये उस इंसान की कीमत है जो भीड़ से अलग सोचने लगता है। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है और सुरक्षित रास्ते कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नतीजे नहीं देते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ अलग हो तो आपको अलग सोचना पड़ेगा और अलग सोच अक्सर शुरुआत में असहज लगती है। मैंने देखा है कि जो लोग इस असहजता को सहन कर लेते हैं वही आगे चलकर स्थिरता और शांति दोनों पाते हैं। दिमाग की ट्रेनिंग का एक और जरूरी हिस्सा है समय के साथ अपना रिश्ता बदलना। गरीब सोच वाला इंसान समय को खर्च करता है, अमीर सोच वाला इंसान समय को निवेश करता है। जब आप हर घंटे को ये पूछकर जीने लगते हैं कि इससे मेरा भविष्य मजबूत होगा या कमजोर, तो आपके फैसले अपने आप बदलने लगते हैं। पैसा समय के सही उपयोग का परिणाम है। जो इंसान आज का आराम चुनता है वो कल की कमी चुनता है, और जो इंसान आज की असुविधा स्वीकार करता है वो कल की आजादी बनाता है। और अंत में मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि दिमाग की ट्रेनिंग कोई बाहरी चीज नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। हर दिन आप या तो पुराने डर को मजबूत करते हैं या नई क्षमता को। हर दिन आप या तो वही कहानी दोहराते हैं या नई कहानी लिखते हैं। और जिस दिन आपने ये जिम्मेदारी ले ली कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति आपकी सोच का परिणाम है, उसी दिन से पैसे की कमी का अंत शुरू हो जाता है। क्योंकि फिर आप हालात के गुलाम नहीं रहते, आप अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं। और जो इंसान अपने फैसलों का मालिक होता है, और अब मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग मानते हैं, क्योंकि इसे मान लेने के बाद बहाने खत्म हो जाते हैं। पैसा किसी को सजा देने नहीं आता। पैसा हमेशा इंसान की सोच को टेस्ट करने आता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता तब वो आपकी धैर्य की परीक्षा लेता है, और जब पैसा आता है तब वो आपके चरित्र की परीक्षा लेता है। दिमाग की ट्रेनिंग का मतलब है दोनों हालात में संतुलित रहना। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़े से पैसे आते ही बदल जाते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो पैसे की कमी में टूट जाते हैं। दोनों ही हालत इस बात का सबूत है कि दिमाग अभी ट्रेन नहीं हुआ है। ट्रेन्ड माइंड न कमी से डरता है न ज्यादा से बहकता है। वो पैसे को एक साधन की तरह देखता है, मालिक की तरह नहीं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। जब आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो दिमाग उस वाक्य को सच मान लेता है और उसी के हिसाब से फैसले करवाता है। लेकिन जिस दिन आप ये कहना शुरू करते हैं कि मैं पैसे बनाना सीख रहा हूँ, उसी दिन दिमाग नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द आदेश होते हैं जो आप अपने दिमाग को देते हैं, और दिमाग हर आदेश को बिना सवाल माने पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए दिमाग की ट्रेनिंग में भाषा बदलना बहुत जरूरी है। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं, ये तीनों मिलकर आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बनाते हैं।
अब मैं आपको एक और व्यवहारिक सच्चाई बताता हूँ। पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो वैल्यू बनाना जानते हैं। अगर आपकी सोच सिर्फ लेने की है, तो पैसा आपसे दूरी बनाए रखेगा। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि मैं समस्या कैसे हल कर सकता हूँ, लोगों की जिंदगी कैसे आसान कर सकता हूँ, तो पैसा उस वैल्यू का परिणाम बनकर आता है। ट्रेन माइंड ये नहीं पूछता कि मुझे कितना मिलेगा। ट्रेन्ड माइंड ये पूछता है कि मैं कितना योगदान दे सकता हूँ। और यही सोच लंबे समय में कमी को खत्म करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन सच ये है कि मौका उसी को दिखता है जिसका दिमाग तैयार होता है। दो लोग एक ही हालात में खड़े होते हैं, एक को समस्या दिखती है, दूसरे को अवसर। फर्क हालात में नहीं, दिमाग की ट्रेनिंग में होता है। अगर आपका दिमाग हर स्थिति में सिर्फ खतरा देखता है, तो आप सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आपका दिमाग हर स्थिति में सीख देखने लगता है, तो आप धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां पैसे की कमी मायने ही नहीं रखती। अब मैं आपको एक और चेतावनी देना चाहता हूं, और इसे हल्के में मत लीजिए। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो आपको अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। वो पहचान जो कहती थी कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ऐसी ही है। ये पहचान बहुत आरामदायक होती है, लेकिन यही पहचान सबसे बड़ी जेल होती है। जिस दिन आप ये कहने की हिम्मत कर लेते हैं कि मैं बदल सकता हूँ, उसी दिन से दिमाग नई सीमाएं बनाना शुरू कर देता है। और पैसा हमेशा उन लोगों का पीछा करता है जो सीमाएं तोड़ते हैं, न कि उन लोगों का जो उनमें आराम से रह जाते हैं। दिमाग की ट्रेनिंग का आखिरी स्तर है ट्रस्ट, खुद पर भरोसा। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, पैसा आप पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि पैसा भी एक तरह की ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा स्थिरता और आत्मविश्वास की तरफ जाती है। जो इंसान हर फैसले में खुद पर शक करता है, वो पैसा आते ही घबरा जाता है। लेकिन जिसने खुद को संभालना सीख लिया, वो हालात कैसे भी हों, रास्ता निकाल लेता है। और यही वो इंसान होता है जिसके लिए पैसे की कमी सिर्फ एक फेज होती है, पहचान नहीं। आज अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो क्षमता है जो भीड़ से अलग सोच सकती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इसे रोज ट्रेन करेंगे या सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे। क्योंकि याद रखिए, जानकारी आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन केवल अभ्यास ही आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकता है। जिस दिन आपने अपने दिमाग को डिसिप्लिन सिखा दिया, उस दिन से पैसा समस्या नहीं रहेगा, वो एक टूल बन जाएगा। और टूल का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जिसका दिमाग शांत, स्पष्ट और प्रशिक्षित हो। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ, दिमाग की ये ट्रेनिंग कर लो, पैसे की कमी अपने आप खत्म होने लगेगी। क्योंकि फिर आप हालात के पीछे नहीं भागेंगे, हालात आपके फैसलों के पीछे चलेंगे।